Hello, good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. So we'll start with our 7th unit of class 8th English reader. So here we'll start with the intro. 7th unit is traveling. Look at the pictures and write their names. You have to tell about the pictures and their names. First one you very know. This is what? Taj Mahal. Second one is Red Fort. Third one is Tower of Pisa. Tower of Pisa. And fourth one is our India Gate. Okay, these are the pictures of some places. Now we will start with our chapter 7, packing for the journey. Read the chapter about the packing for the journey. ओके यहाँ पर राइटर क्या कर रहे हैं, वो राइटर जो हैं वो किसी जर्नी के लिए पैकिंग कर रहे हैं और उन्हें पैकिंग में क्या क्या करना पसंद है और क्या नहीं वो इसमें बताना चाहते हैं. ओके, वी मेड अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स. ये जो हैं फ्रेंड्स हैं ये कहीं पर जा रहे हैं और इन्होंने बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट बनाई है कि ये वहाँ ये चीज़ें लेकर जाएंगे. वी मेड अ थिंग्स ऑफ टू बी टेकन एंड अ प्रिटी लेंथी वन इट वॉज बिफोर वी पार्टेड दैट इवनिंग. द नेक्स्ट डे विच वॉज फ्राइडे वी गॉट दैम ऑल टुगेदर एंड मैट इन द इवनिंग टू पैक. उसके बाद हम सब मिले कि हम इसे पैक करेंगे सब चीज़ों को. वी गॉट अ बिग बैग फॉर द क्लॉथ्स एंड अ कपल ऑफ हैम्पर्स फॉर द फूड स्टफ एंड द कुकिंग यूटेंसिल्स. हमें एक बैग मिला, किसके लिए? कपड़ों के लिए हमने बैग लिया, और हैम्पर्स, बहुत सारे हैम्पर्स लिए, किसके क्या रखने के लिए? फूड आइटम्स रखने के लिए, खाने पीने का सामान रखने के लिए और बनाने के लिए कुकिंग यूटेंसिल्स. वी मूव द टेबल अप अगेंस्ट द विंडो, पाइल्ड एवरीथिंग इन अ हीप इन द मिडल ऑफ द फ्लोर एंड sat round and looked at it. हमने सब कुछ बीच में रख दिया और हम उसे देखने लगे. I had packed. I rather pride myself on my packing. मुझे हमेशा से अपनी पैकिंग पे, मतलब he is telling, narrator is telling कि मुझे अपनी पैकिंग पे हमेशा से बहुत प्राउड रहा है. मैं बहुत अच्छी पैकिंग करता भी हूँ और करवाता भी हूँ. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person. पैकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं बहुत पक्के तरीके से कह सकता हूं कि मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से करता हूं बजाय किसी और के. आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन द जॉर्ज एंड द हैरिस. मैं जॉर्ज और हैरिस पे अपना इंप्रेशन जमाना चाहता था. एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी. और मैं चाहता था कि वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दें कि पैकिंग कैसे कैसे करनी है. दे फेल इनटू द सजेशन विद द रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट. उन्होंने इस सजेशन को मान लिया और ये बड़ा आश्चर्यचकित था. जॉर्ज पुट ऑन अ पाइप एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर. जॉर्ज कैसे कहा? जॉर्ज यहाँ पर एक चेयर पे पैर रख के यहाँ पे टेबल पे बैठ गया. और हैरिस ने क्या किया? हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल एंड लिटेड सिगार. अपनी सिगार लेके यहाँ पर हैरिस भी बैठ गया. मतलब दिस वॉज द हार्डली वॉट आई इंटेंडेड. ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था और ना मेरी ऐसा कहने की इच्छा थी. वॉट आई हैड मीन्ड ऑफ कोर्स वॉज, मेरा मतलब कुछ और ही था. वॉट आई हैड मीन्ड ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड सुपरवाइज एंड द हैरिस एंड द जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन. मेरा मतलब ये था कि मैं इन दोनों को डायरेक्शन दूंगा, सुपरवाइज करूंगा और ये काम करेंगे. एंड पुशिंग दैम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू. Here, let me do it. There are you simple enough. Really teaching them. मेरा मतलब था कि मैं इन्हें बताऊंगा कि आपको ऐसे 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 ये सब करना है और मैं इन्हें इंस्ट्रक्शन दूंगा और ये करेंगे. They taking in a way that they did
irritated me. उन्होंने उस तरीके से उस बात को लिया कि वो मुझे बहुत इरिटेट कर रहे थे बैठे हुए. There is nothing that does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I'm working. मुझे इससे ज्यादा इरिटेशन किसी बात से नहीं होती कि जब और लोग बैठे हों और मैं काम कर रहा हूँ. इस बात से मुझे बहुत चिढ़ होती है. I lived with a man once who used to make me and mad that way. और इस तरह से उन्होंने मेरा पागल बना दिया. He would loll on the sofa and watch me doing things for hours. ऐसा मेरे साथ एक बार पहले भी हुआ था जब मेरे साथ एक बंदे ने मेरा बहुत पागल बनाया था. वो मुझे ना घंटों तक देखा करता था. वो अपने बारे में एक पुरानी कोई बात बता रहे हैं उनके साथ जो घटित हुई थी कि वो किसी बंदे के साथ रहते होंगे और वो ना उन्हें देखता रहता था कि वो कैसे काम कर रहे हैं, वो किस रूम में जा रहा है, क्या कर रहे हैं, ऐसे करके वो उन्हें वॉच करता रहता था बैठ के. Following me round the room with his eyes whenever I went. He said it did him real good to look at me messing about. He said made him feel that life was not an ideal dream to be gapped and yawned through, but a noble task full of duty and stern work. उसको ये उस बंदे को इनको देख के रियलाइज हुआ था नरेटर को कि लाइफ एक इजी टास्क इजी काम नहीं है कि लाइफ बस जिए जाओ बैठे जाओ, है ना. लाइफ में आपको काम करने पड़ते हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है, अपनी ड्यूटीज निभानी पड़ती हैं. He said he often wondered now he could have gone on before he met me. उसके बाद क्या हुआ, उसने कहा he often wondered now. अब वो बहुत shocked हो गया था how he could have gone on before he met me, never having anybody to look at while he worked. उसने कभी मेरे जैसा बंदा नहीं देखा था जो ऐसे काम करता है. Now I'm not like that. I can sit still and see another man living and working. अच्छा, मैं उनकी तरह नहीं हूँ. मैं कभी किसी को बैठ के काम करते नहीं देख सकता कि मेरे सामने कोई गुलाम की तरह काम करता रहे और मैं देखता रहूँ. I want to get up and सुपरिटेंडेंट. मैं उठता हूँ और मेरे को पसंद है कि मैं उनको सुपरिटेंड करूँ, मतलब वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स एंड टेल देम व्हाट टू डू. इट्स माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट. मेरा यही नेचर है कि मैं सबको इंस्ट्रक्शंस दूँ कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है और मुझे इस काम में अच्छा लगता है और मुझे पसंद है कि मैं अपने पॉकेट में हैंड्स ऐसे पुट करके और सबको इंस्ट्रक्शंस देता रहूँ कि आपको ऐसे 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 इस काम को करना है. However, I did not say anything but started the packing. It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. Aren't you going to put the boots in? said Harris. मतलब एक तो मैं काम कर रहा हूँ, ऊपर से वो मुझे इरिटेट कर रहे थे. क्या कह के, क्या तुमने शूज रख लिए? और ये उसने कब कहा, जब मैंने पूरी पैकिंग कंप्लीट कर ली. मतलब ये बात वो पहले भी तो बोल सकता था ना. अब वो अपने बारे में बता रहे हैं जो वो करंटली पैकिंग कर रहे थे उस बारे में. एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम. और मुझे फिर ध्यान आया कि मैं सच में ही भूल गया हूँ. दैट जस्ट डिड हैरिस. ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई गॉट द बैग शर्ट एंड स्ट्रैप्ड ऑफ कोर्स. अरे जब तक मैंने उसका स्ट्रैप नहीं लगाया था, उसको बंद नहीं किया, तब बताया उसने. अरे पहले बता देता भाई. एंड जॉर्ज लाफ्ड, वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ ऑफ हिज दे डू मे सो वाइल्ड. मतलब वो उस बात पे हंसने लगा इतनी बकवास तरीके से और मुझे वो बहुत इरिटेट कर रहा था. सेंसलेस हंस रहा था वो, उसको कोई सेंस नहीं था. They do make me so wild. मुझे वो बहुत बेकार लग रहे थे दोनों के दोनों. I opened the bag and packed the boots in, and thus just I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had packed my toothbrush. उसके बाद मैंने अपना बैग ओपन किया और मैंने शूज को रख के दोबारा पैक कर दिया और दोबारा से जिप बंद कर दी. अगेन क्या हुआ, अगेन मुझे कुछ याद आया. क्या, हैड आई पैक माई टूथब्रश? क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है? आई डोंट नो हाउ इट इज बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश. पर मुझे कभी भी ये पता नहीं चला कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं किया. मैं हमेशा इस चीज में कंफ्यूज रहता था. अब ये अपनी वो पुरानी बात बता रहे हैं. My toothbrush is a thing that haunts me when I'm traveling and makes my life misery. I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of the bed and hunt for it, and in the morning I pack it before I've used it and have to unpack again to get it, and it is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack and forget it and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it on the railway स्टेशन wrapped up to my pocket in the handkerchief. उन्होंने बताया कि जो टूथब्रश वाली बात है ये उन्हें हमेशा परेशान करती है
कैसे परेशान करती है ये उन्हें। उन्हें हमेशा लगता है कि उन्होंने अपना टूथब्रश पैक नहीं किया है और वो उसको पैक करना भूल गए हैं। इनफैक्ट उन्हें क्या होता है, उन्हें सपने आते हैं, उन्हें सपने में भी टूथब्रश आता है कि मैं अपना टूथब्रश पैक करना भूल गया हूँ, और वो उठ के खड़े हो जाते हैं और फिर बैग खोल के पूरा ढूंढने लगते हैं, सब चीज़ बाहर निकालते हैं, फिर देखते हैं टूथब्रश कहाँ है, टूथब्रश कहाँ है, और वो तब भी उन्हें मिलता नहीं है समटाइम्स। फिर उसके बाद मॉर्निंग में वो क्या करते हैं, फिर से उसे निकालते हैं, उसे यूज़ करते हैं, फिर उसे पैक करते हैं। तो ये उनका टूथब्रश का सिलसिला बहुत सालों से चला आ रहा है। फाइनली क्या होता है, जब उन्हें रेलवे स्टेशन पे जाना होता है, ट्रेन आने वाली होती है, तो उन्हें लास्ट में हैंकी में रख के अपना टूथब्रश पॉकेट में ले जाना पड़ता है ताकि उन्हें बैग में बाद में ढूंढना ना पड़े। Of course I had to turn every mortal thing out now, and of course I could not find it. I rummaged the things up to into the same state that they must have been before the world was created and when chaos reigned. Of course I found George and Harris 18 times over, but I couldn't find my own. I put the things back one by one and held everything up and shook it, and then I found inside a boot I packed once more. उन्होंने अपना टूथब्रश उस टाइम भी खोजने की कोशिश की, उन्हें उसका हैरिस और उसका तो 18 बार मिल गया, ठीक है, 18 टाइम्स उन्हें जॉर्ज और हैरिस का मिल गया, बट अपना उन्हें एक बार भी नहीं मिला। फाइनली उन्हें कहाँ मिला, वो शूज के अंदर, एक बार शूज के अंदर मिला, फिर से उन्होंने उन्हें रीपैक कर दिया। When I had finished, George asked if the soap was in. जब मैंने फिनिश कर दिया तो जॉर्ज ने बोला कि तुमने सोप रख लिया है क्या? I said I didn't care at all whether the soap was in or whether it wasn't. I slammed the bag and stepped it and found that I had packed my tobacco pouch in it and had reopened it. I got shut up finally at 10:50 p.m. and then there remained the hampers to do. Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better to do the rest, and I agreed. They sat down and they had a go. उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जॉर्ज ने बोला आपने सोप रख लिया या नहीं रखा, उसने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सोप रखा है या नहीं रखा। उसने बैग पैक किया, उसकी जिप बंद स्ट्रैप किया और उसको छोड़ दिया। उसके बाद उसे याद आया कि उसने टबैको पाउच रखा है या नहीं रखा, फिर उसने रीओपन किया, फिर से उसने टबैको पाउच रखा। 10:50 PM पे फाइनली उन्होंने अपनी पैकिंग कंप्लीट कर ली। अब उसके बाद बारी थी हैम्पर्स वगैरह रखने की। अब हैरिस और जॉर्ज अपने आप रखेंगे जो सामान बचा है। अब पैकिंग की बारी उनकी है, जो रह गया है। They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. वो उसको दिखाने की कोशिश कर रहे थे जॉर्ज और हैरिस कि हम कैसी पैकिंग करते हैं, हम आपसे ज़्यादा अच्छी करते हैं। I made no comment, पर मैंने कोई कमेंट नहीं किया, मैंने सिर्फ वेट किया। When George is hanged, Harris will be the worst packer in this world. उनके अकॉर्डिंग जो हैरिस था वो सबसे गंदा पैकर था इस वर्ड का। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ द प्लेट्स एंड कप एंड केटल्स एंड बॉटल्स एंड जार्स एंड पाइज एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टमाटोज एक्सेट्रा एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग। उन्हें लग रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, ठीक है। हैरिस जो था उसने उन्होंने देखा कि वो प्लेट के पाइल्स, बहुत सारी प्लेट्स इकट्ठी, कप्स, केटल्स, बॉटल्स, जार्स, पाइस, स्टोव्स, केक्स, सबको ऐसे भरे जा रहे थे। I did this started with breaking a cup. Starting कहाँ से हुई, एक कप टूट गया। That was the first thing they did. They did that just to show you what they could do and to get you interested. वो चाहते थे कि मैं बोलूं और मैं देखूं कि वो कैसी पैकिंग कर रहे हैं। Then Harris packed the strawberry jam on the top of tomato. अरे टमाटो के ऊपर कोई जैम रखता है कि टमाटो पिचक नहीं जाएंगे क्या सारे? And squashed it, और टमाटो स्क्वैश हो गए फाइनली। And they had to pick out the tomato with a teaspoon. उसके बाद उन्होंने टमाटो किससे निकाला, हैरिस ने टीस्पून से। And then it was George's turn. अब हैरिस ने तो जो गड़बड़ करनी थी कर ली, अब जॉर्ज का टर्न आया। He trod on the butter. I didn't say anything, but I came over and sat the edge of the table. मैं कॉर्नर पे आके बैठ गया टेबल के और उन्हें देखता रहा। It irritated them more than anything I could have said. मैं कुछ बोलता इससे ज़्यादा उन्हें मेरा बैठना परेशान नहीं दे रहा था, इरिटेट कर रहा था। I felt that it made them nervous and excited, and they stepped on the things and put things behind them and then couldn't find them when they wanting them. And they packed the pies at the bottom and put heavy things on the top. हल्की चीज़ें उन्होंने स्मैश होने वाली चीज़ें नीचे रख दी और बाकी हैवी चीज़ें ऊपर रख दी। ऐसी कोई पैकिंग करता है क्या? ऐसे तो बिल्कुल नहीं करते, बल्कि हम खराब होने वाली चीज़ सबसे ऊपर रखते हैं।
दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, उसके बाद सारे इस पे नमक फैल गया, एंड एज मच फॉर द बटर। I never saw two men to do with 1 and 2 pence worth of the butter in my whole life than they did. उन्होंने इतना बटर बर्बाद कर दिया था। After George has got it off his slipper, they tried to put in the kettle. मतलब स्लीपर कैटल में रख रहे हैं, वाह। It wouldn't go and what was in wouldn't come out. They did scrap it out at last and put it down on a chair and Harris sat on it. And it stuck to him and they went looking for it all over the room. ठीक है, उसके बाद उन्हें कुछ मिल नहीं रहा था। I will take my oath, I put it down on that chair, said George, starting at the empty seat. I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. Then they started round the room again looking for it and they met again in the center and stared at one another. उसके बाद उन्हें वो क्या कहाँ मिली, जो है बिल्कुल बीच में मिली, और उसके बाद वो एक दूसरे को घूर रहे थे क्योंकि वो पूरे रूम में उसे ढूंढ रहे थे। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई हैव एवर हर्ड, सेड जॉर्ज। उसने कहा मैंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज ये आज तक सुनी है। जॉर्ज ने कहा सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ द हैरिस एंड सॉ इट। उसके बाद जॉर्ज बैठ गया उसके पीछे और उसे देखने लगा। वाई हेयर इज इट ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिगेंटली। वेयर, cried Harris, spinning round. Stand still, can't you? roared George, flying after him, and they got it off and packed in the teapot. Montgomery was it all, of course. Montgomery's ambition in life is to get the way and to be scolded. If he can swim in anywhere, then he particularly is not wanted and be perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head. Then he feels his day was not be too wasted. उससे लगा कि उसका दिन बर्बाद नहीं होना चाहिए, उनकी पैकिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। उन्होंने बहुत गंदी तरह से मैस फैला दिया था हर तरफ। टू गेट समबडी टू स्टबल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टडली फॉर एन आवर। ऐसा लग रहा था उन्हें क्या कोई शाप मिला हो जैसे। is the highest aim and object. When he was succeeded in accomplishing this, he conceit becomes quite unbearable. अब उनके लिए ये झेलना टफ हो गया था और उनसे पैकिंग नहीं हो रही थी आगे की। He came and sat down on the things just when they were wanted, and he labored under the fixed belief that whenever Harris and George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted. He put his leg into the jam and played with the teaspoon. He pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with frying pan. मतलब उसके हाथ से उसने रैट को भी मार दिया था। मतलब वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे जो उसका लेग का जैम पे पड़ गया था और टीस्पून से वो खेलने लगा। हैरिस एंड आई एनकरेज्ड हिम, आई डिडंट एनकरेज्ड हिम। मैंने उसे एंकरेज नहीं किया। और डॉग लाइक दैट डोंट वांट एनी एंकरेजमेंट, इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बोर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50। फाइनली 12:50 पे पैकिंग कंप्लीट हो गई। हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर, हैरिस बैठ गया हैम्पर के ऊपर, मतलब हैम्पर के ऊपर उसने इतना सारा सामान रखा है खाने पीने का और उस पर ही बैठ गया। सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और ये सोच के कि कुछ भी टूटेगा नहीं, इतना पागल था वो। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन एंड दिस थॉट सीम टू बी कंफर्ट हिम। उसने कहा कुछ टूट गया तो टूट गया। ही आल्सो सेड ही वाज रेडी फॉर बेड। अब वो सब बेड के लिए सोने के लिए रेडी हो गए थे। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड। हैरिस वाज टू स्लीप विद अस नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स। उसके बाद हम ऊपर चले गए। ठीक है, ये अपना ऑथर ने, नरेटर ने एक्सपीरियंस बताया है कि ऐसे ऐसे उनके साथ जाना था और वो पैकिंग करने में बहुत अच्छे थे। उन्होंने उनको गाइड करना चाहा पर उन्होंने बहुत गंदी पैकिंग की और उसकी एक भी नहीं सुनी। उन्होंने फाइनली अपनी पैकिंग प्रॉपर्ली कर ली थी। बस एक टूथब्रश में उन्हें प्रॉब्लम आती थी। टूथब्रश में वो हमेशा भूल जाया करते थे कि रखा है या नहीं रखा, और इसके लिए उन्हें सपने भी आते थे रात में और उन्हें लगता था कि वो रह गया है और सुबह फिर उन्हें लगता था कि वो रह गया है, पर वो रहा नहीं होता था, वो वहीं होता था पर उन्हें मिलता नहीं था। सो द स्टोरी वॉज डन फॉर द डे। we'll see you in the next class. So today we'll continue with our last poem of this chapter, chapter 7, unit 7, last poem, class 8th English reader book. Okay, the Pied Piper of Hamelin. Pied Piper actually कौन होते हैं? The man
जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं थ्रू अ साउंड या आपको गुमराह करते हैं, ऐसे लोग होते हैं। रीड द पोम अबाउट द टाउन ऑफ हेमिलियन। हम एक टाउन के बारे में ये स्टोरी, ये हम पोम पढ़ रहे हैं हेमिलियन के, जो एक स्टोरी थी बट यहाँ पर एक एज अ पोम है ये। दैट हायर्स द पाइट पाइपर, ये क्या करते हैं, हायर करते हैं एक पाइट पाइपर को, किस लिए, टू हेल्प विद द रेट इन्फेस्टेशन इन द टाउन। उनके जो टाउन में बुरी तरह से रेट्स का आतंक हो गया था, आक्रमण हो गया था, उससे बचने के लिए उन्होंने पाइट पाइपर को क्या किया, हायर किया। सो वी स्टार्ट विद द राइम। हेमिलियन टाउन्स इन ब्रोन्सविक, हेमिलियन टाउन है एक ब्रोन्सविक में, एक जर्मनी की सिटी में एक ये है टाउन हेमिलियन। बाय फेमस हैनोवर सिटी द रिवर वेसर, वहां पर एक रिवर है वेसर, डीप एंड वाइड, वॉश इट इज वॉल ऑन द साउथर्न साइड, Placenta spot you never spied, but when begins my ditty almost 500 years ago to see the townsfolk suffer so from vermin was a pity। हेमिलियन टाउन में एक जर्मनी में जगह है, ठीक है, टाउन है एक ब्रोन्सविक, वहां पर एक सिटी है, वहां पर क्या है, एक रिवर है बहुत डीप और वहां पर बहुत अच्छा सा है, वॉश इट इज इन्वॉल्व द साउथर्न साइड। आप प्लिंस्टर स्पॉट यू नेवर स्पाइड, एक ऐसा स्पॉट है जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखा होगा। बट व्हेन बिगिंस माय डिटी, जब मैं स्टार्ट करता हूं इस बात को सुनने, आप जिस बात को सुनने जा रहे हो ये बात है 500 साल पुरानी, 500 years ago, ठीक है, टू सी द टाउन्सफॉक सफर। वहां के जो लोग थे, टाउन्सफॉक के जो लोग थे, टाउन के उस लोग, फॉक मीन्स पीपल, वो सफर कर रहे थे एक वर्मिन से। किससे, एक वर्मिन से, मतलब वी कैन से हार्मफुल इंसेक्ट्स, वर्मिन हम बोलते हैं, बट यहां पर इसका मतलब है रैट्स से। रैट्स थे जिन्होंने इतनी तबाही मचा रखी थी उस गांव में कि एक ये विपत्ति आई थी उन पे कि चूहों ने उनके गांव में तहलका मचा रखा था और उससे वो छुटकारा पाना चाहते थे किसी भी कीमत पे। For women was a pity, rats। कौन थे वो, rats। They fought the dogs and killed the rats। मतलब वो इतने भयंकर थे, इतने बड़े बड़े, इतने खतरनाक थे। They fought the dogs and killed the rats and bit the babies in the cradles and ate the cheese out of the vats and licked the soup from the cook's own ladles. Split open the cakes of salted spreads, made nest inside man's Sunday hats and even spoiled the women's chats by drawing their squeaking with squeaking in 50 different sharps and flats। उसके बाद वो कितना तहलका मचाते थे, ये बात आपको इस स्टेंजा में दिख रही है। They fought the dogs and killed the rats। वो कैट से लड़ते थे और डॉग से भी लड़ाई करते थे। और उसके बाद जो क्रेडल्स में छोटे छोटे बेबीज होते हैं, कॉट में जो होते हैं, उनको भी वो नुकसान पहुंचाते थे, चीज को खा जाते थे आउट ऑफ द वेट्स एंड लिक द सूप फ्रॉम द कुक्स ओन लैडल्स। और उसके बाद वो क्या था, जो सूप था उसको भी पी जाते थे, उसमें से निकाल के किचन में से। स्प्लिट ओपन द कैक्स ऑफ सॉल्टेड स्प्रेड्स, जैसे हम कुछ खाने पीने का सामान खुला छोड़ देते हैं, उसको तो वो बिल्कुल छोड़ते ही नहीं थे। मेड नेस्ट इनसाइड द मैन संडे हैट्स, और हैट्स के अंदर अपना घोंसला बना रखा था उन्होंने। आदमी जो नेस्ट वो पहनते थे हैट्स, उसके अंदर अपना घोंसला बना रखा था। एंड इवन स्पॉइल्ड द वुमेन्स चैट, औरतों की आवाज कम आती थी, चूहों की ज्यादा आती थी उस जगह से। इतना बुरा उन्होंने तहलका मचा रखा था। बाय ड्रॉनिंग देयर स्क्वीकिंग, इतनी बुरी तरह उन्होंने सब जगह श्रिंकिंग स्क्वीकिंग, मतलब इतना शोर, इतना स्क्वीकिंग, इतनी श्रिंकिंग मचा रखी थी इन 15 डिफरेंट शार्प्स एंड फ्लैट्स। मतलब बहुत बुरी तरह उन्होंने उस गांव में तबाही मचा रखी थी। एक दिन क्या हुआ, वन डे द टाउन्सफ्लोक फ्लॉक टू द टाउन हॉल, उस वहाँ के जो लोग थे वो टाउन हॉल में गए और उन्होंने वहाँ के मेयर से अपील करी। क्या अपील करी, टू गेट द रिड ऑफ द टाउन ऑफ द रेट्स, हमें टाउन, इस गांव में अब रेट्स नहीं चाहिए, हमें प्लीज छुटकारा दिलाइए, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं। सडनली स्ट्रेंज लुकिंग मैन टॉल, एकदम उन्होंने देखा कि वहां पर एक स्ट्रेंज लुकिंग मैन, एक मैन था लंबा सा पतला सा और उसने लॉन्ग रेड एंड येलो कोट पहना हुआ था, वो दरवाजे पे खड़ा है। ही टोल्ड द मेयर ही कुड रिड द एंटायर टाउन ऑफ द रेट्स फॉर द प्राइस ऑफ 1000 गिल्डर्स। ये वहाँ की करेंसी है, ठीक है, जैसे कहीं की भी करेंसी होती है, ये वहाँ की करेंसी है नीदरलैंड की, ठीक है।
तो उसने कहा कि मुझे 1000 गिल्डर्स चाहिए और मैं आपको इन चूहों से छुटकारा दिला सकता हूँ। मेयर एग्रीड हो गया, बहुत खुशी खुशी वो एग्रीड हो गया कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमारे गांव को छुटकारा मिल जाएगा इन चूहों से। इनटू द स्ट्रीट ऑफ पाइपर स्टेप्ड स्माइलिंग फर्स्ट a little smile. Third stanza, as he know what a magic slept is his quiet pipe the while, and like a musical adapt to blow the pipe in his lips and wrinkled, and green and blue his sharp eyes twinkled, like a candle flame where salt is sprinkled. ठीक है, उसने क्या करा, वो स्ट्रीट में चलने लगा, वहां की स्ट्रीट में वो चलने लगा और जो पाइपर ने कदम रखा वहां पर, और उससे जैसे वो हंस रहा था, जैसे उसे पहले से पता था कि वो एकदम से कौन सा म्यूजिक बजाएगा और वो सबसे छुटकारा दिला देगा चूहों से इस गांव को। ही न्यू व्हाट अ मैजिक स्लेप्ट, उसे पता था कि क्या मैजिक होने वाला है उसकी इस धुन में। हिज क्वाइट पाइप द वाइल, उसने म्यूजिक बजाना शुरू किया। टू ब्लो द पाइप हिज लिप्स एंड रिंकल्ड, उसका जब पाइप म्यूजिक बजाया तो उसका जो फेस था उस पर झुर्रियां नजर आ रही थी। एंड ग्रीन एंड ब्लू हिज शार्प आइज, और उसकी जो ग्रीन और ब्लू आइज थी वो ट्विंकल कर रही थी, ऐसे टिमटिमा रही थी जैसे कोई कैंडल फ्लेम होता है और ऐसा लगता है कोई जैसे सॉल्ट को स्प्रिंकल किया गया, इस तरह से उसकी आइज टिमटिमा रही थी। In the fourth stanza, and array these shrill notes the pipe uttered. You heard if any army muttered, and he muttering grew to a grumbling, and the grumbling grew to a mighty rumbling, and out of the house the rat came tumbling. उसके बाद क्या हुआ, उसने बहुत तरह की डिफरेंट साउंड निकाली और जो आर्मी थी, जो रेड की आर्मी थी, वो धीरे धीरे क्या हुआ, पीछे 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 उसके जाने लगी, ऐसे 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 वो चलने लगी और एक लाउड वॉइस आने लगी, बहुत डीप हैवी, वहां पर ऐसा लग रहा था साउंड हो रही है, बहुत तेज तरीके से वो चूहे उसके पीछे 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 चल रहे थे, बहुत उसको फॉलो कर रहे थे, उसकी साउंड के पीछे वो भागे जा रहे थे। Great rats, small rats, lean rats, brownway rats, brown rats, black rats, grey rats, tawny rats, grave old potters, gay young fiskers. ठीक है, सारे के सारे जो रेट्स थे, रेट्स भी वहाँ, रेट्स की कैटेगरी भी वहाँ एक से बहुत ज़्यादा थी। ग्रेट रेट्स, स्मॉल रेट्स, लीन रेट्स, प्रिम रेट्स, ब्राउन, ब्लैक, ग्रे, टॉनी, तो वो सब उसके पीछे चलने लगे। ग्रेव ओल्ड प्रोडर्स, गे यंग फिस्कर्स, फादर्स, मदर, अंकल्स, कजन, कॉकिंग टेल्स एंड प्राइजिंग विस्कर्स, सब लोग उसे देखने लगे। फैमिलीज बाय टेंस एंड डजन, 10 और 12 फैमिली उसके पीछे चलने लगी। ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ्स फॉलोड द पाइपर फॉर देयर लाइफ्स, और सब उसको फॉलो करने लगे अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, जैसे कि आज वो उनकी ज़िंदगी बचा देगा और उन्हें इन चूहों से छुटकारा मिलवा देगा। फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट ही पाइप्ड एडवांसिंग, एक एक स्ट्रीट में वो जा रहा था, स्टेप बाय स्टेप दे फॉलोड डांसिंग, और वो चूहे जो थे वो उसको पीछा कर रहे थे, उस पर डांस करते हुए उसका पीछा करे जा रहे थे। ये देखिए सारे चूहे उस वाइट पाइपर के पीछे जा रहे हैं। अंटिल दे केम टू द रिवर वेसर, और कहाँ पर आ गए वो, रिवर वेसर के पास आ गए। वेयर ऑल प्लंग्ड एंड पेरिस्ड, और उसने वहां पर भी वो धुन बजाता रहा बजाता रहा बजाता रहा और सारे उसमें प्लंग्ड हो गए, वो सब उसमें डूब गए और डूब के वो मर गए। इस तरह से जो गांव था उसको टाउन फॉक को छुटकारा मिल गया उन रैट से। द टाउन फॉक्स रीजॉयस, उन्होंने बहुत खुशी हुई। हेमिलियन वॉज एट लास्ट फ्री ऑफ रेस्ट, फाइनली वो उन्हें छुटकारा दिलाने में कामयाब हुआ। द पाइट पाइपर आस्क्ड फॉर द मेयर टू गिव हिम हिज ड्यू, उसने कहा मेरा पैसे जो हमारे डिसाइड हुए थे उसे आप दीजिए। द अनग्रेटफुल मेयर एंड कॉर्पोरेशन रिफ्यूज, सेइंग दैट एज द वर्क वॉज ऑलरेडी डन दे कुड ऑफर द पाइपर वॉज अ हार्टी ड्रिंक ऑफ वाइन। Little did they know what fate would befall the people of the town for their ingratitude. जो गांव के लोग थे और जो मेयर था उन्होंने क्या करा, मना कर दिया। उसने कहा कि अब तो हमें छुटकारा मिल चुका है इनसे, चूहों से, अब हम आपको कोई पैसे वैसे नहीं दे रहे हैं, आप चाहो तो हम आपको एक ऑफर कर सकते हैं वाइन की ड्रिंक, इसके अलावा हम आपको कुछ नहीं देने वाले। बट उन्हें बिल्कुल नहीं पता था, वो इतना बेवकूफ़ थे, इतना कम जानते थे कि उनके इस टाउन पे क्या आपत्ति आ सकती है अगर वो उसको वो पैसे नहीं देंगे तो। What fate would befall the people of the town for their ingratitude, इसके लिए उनका क्या दुर्भाग्य है, जिसके दुर्भाग्य घटने वाला है, जिसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं और जो काम उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था वो काम वो कर रहे हैं, वो अपने वादे से मुकर रहे हैं और ये उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ऐसा करने से उनके ऊपर क्या आपत्ति आ सकती है इसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी आशंका नहीं थी।
क्या हुआ फिर, देखिए आगे क्या हुआ। वन मोर ही स्टेप इनटू द स्ट्रीट, एक बार वो फिर आया पाइट पाइपर उस गली में, वहां से उस दिन वो चला गया, फिर वो फिर आया। एंड टू हिज लिप्स अगेन, और फिर उसने लेट हिज लॉन्गर पाइप ऑफ स्मूथ स्ट्रेट केन एंड एरे द ब्लू थ्री नोट्स सच स्वीट सॉफ्ट नोट्स एज येट म्यूजिशियन कनिंग नेवर गिव द and captured air. There was a rustling and they seemed like a bustling of merry crowds jostling at the pitching and hustling. Small feet were pattering, wooden shoes clattering, little hands clapping and little tongues chattering, and like falls in the farmyard when barely in the scattering. Out came the children running, all the little boys and girls with rosy cheeks and flaxen curls, and sparkling eyes and teeth like pearls, tripping and skipping ran merrily after. The wonderful music with shouting and laughter, the piper led to the dancing children to the high Koppelberg hill. उसके बाद क्या हुआ, वो फिर से उस गली में आया और उसने इतना अच्छा म्यूजिक बजाया जो म्यूजिक उसने आज तक कभी नहीं बजाया था। उससे हवा भी क्या हुआ, झूमने लगी, जो एयर थी वो भी क्या हुआ, झूमने लगी, और धक्का मुक्की हो गई, रसलिंग वसलिंग हो गई, मतलब लोग एक दूसरे को धक्का देकर उस म्यूजिक को सुनने के लिए इतने उतावले हो गए थे कि उसके पीछे चलने लगे, पागल हो गए थे, पुश करने लगे, एक दूसरे को पुश करने लगे, ठीक है, और जल्दी जल्दी स्टेप्स लेने लगे, मतलब बहुत तेज तेज वो चलने लगे, मूविंग फास्ट स्टेप्स, ठीक है, धक्का मुक्की होने लगी और लोग एक दूसरे के पीछे चलने लगे। लिटिल हैंड्स क्लैपिंग, छोटे छोटे बच्चे क्लैप कर रहे थे, लिटिल टंग्स चैटरिंग, जो बच्चे थे वो चैटरिंग कर रहे थे, एंड लाइक फॉल्स इन द फार्म यार्ड व्हेन बेयरली इज स्कैटरिंग, ठीक है, बहुत बुरी तरह, जैसे बर्ड्स थी, बर्ड्स के लिए बाजरा डालने के लिए ऐसा होता है, ऐसा बर्ड्स के लिए जैसे हम बाजरा डालते हैं, ऐसे ही वो उन बच्चों को, जैसे हम बर्ड्स के लिए बाजरा डालते हैं और बर्ड्स आके उस पर चिपक जाती हैं, ऐसे ही वो बच्चे झुंड से बन के वो उसके पीछे चल रहे थे, पाइट पाइपर के पीछे, और उस धुन की तरफ वो इतने अट्रैक्ट हो रहे थे कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जैसे कोई बर्ड्स अट्रैक्ट होती हैं ऐसे वो बच्चे क्विक क्विक स्टेप्स ले रहे थे और जल्दी जल्दी चल रहे थे, ठीक है, गोल्डन हेयर्स, ब्लैक हेयर्स, सब वो उसके पीछे बच्चे भागे चले जा रहे थे। ऑल द लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स विद रोजी चीक्स एंड फ्लेक्सन कर्ल्स, कर्ल्स थे, रोजी रोजी गाल थे उनके, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर लाल लाल गाल वाले बच्चे उनके पीछे चले जा रहे थे पाइट पाइपर के पीछे, एंड स्पार्कलिंग आइस, उनकी आंखें ऐसे टिमटिमा रही थी, एंड टीथ लाइक पर्ल्स, पर्ल्स की तरह उनके टीथ थे, ट्रिकिंग एंड स्किपिंग, कूदते हुए, भागते हुए, छलांग लगाते हुए दौड़ रहे थे वो उसके पीछे। द वंडरफुल म्यूजिक विद शाउटिंग एंड लाफ्टर, और वो म्यूजिक इतना प्यारा था कि उसके पीछे वो भागे चले जा रहे थे, पर उस म्यूजिक में कुछ उस दिन कनिंगनेस थी, वो जो म्यूजिक था उस दिन वो चालाकी वाला म्यूजिक था, वो कुछ चालाक म्यूजिक था, मतलब वो उसने आज तक कभी नहीं बजाया था, इसके पीछे उसके पीछे जरूर कोई चाल थी। द पाइपर लेड टू द डांसिंग चिल्ड्रन टू द हाई कॉपर हिल, वो वहां ले गया बच्चों को जहां पर एक हिल थी, कॉपेलबर्ग हिल थी, आ ह्यूज कैवर्न ओपन, एक बहुत बड़ी गुफा खुली, ओपन इन द हिल साइड, एंड द चिल्ड्रन फॉलोड द पाइपर, और जो बच्चे थे वो उसको फॉलो करते करते उसके अंदर चले गए, और उसके बाद वो बच्चे कभी देखे नहीं गए। इन द लास्ट स्टेंजा 4 लाइन्स, लास्ट स्टेंजा में 4 लाइन्स में जो पोइट है वो क्या एड्रेस कर रहा है, वो ये एड्रेस कर रहा है विली द चाइल्ड ही हैज रिटन द पोएम फॉर, ठीक है, वो ये कह रहा है, सो विली लेट मी एंड यू बी वाइपर्स ऑफ शोर्स आउट विद ऑल मैन स्पेशली पाइपर्स, हमें कभी भी ऐसे लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए, हमें उनसे बच के रहना चाहिए, ठीक है, और उन्होंने हमारे को रेड से छुटकारा दिलाया था, चूहों से, तो हमने जो उन्हें प्रॉमिस किया था वो हमें अपना प्रॉमिस जरूर रखना चाहिए था, और यही वो एड्रेस करना चाह रहा है जो पोइट है, कि ऐसा जो वो बच्चा है वो ये एड्रेस करना चाह रहा है कि हमें उसको जरूर पैसे दे देने चाहिए थे और हमें उससे धोखा नहीं करना चाहिए था। उस धोखे की वजह से उस गांव के ऊपर कितनी विपत्ति आई, उनको क्या सहना पड़ा, ये बहुत गलत था। बट इन द एंड आई वॉन्ट टू से, मैं ये कहना चाहूँगी, क्या आपको लगता है वो पाइट पाइपर ने सही किया? नहीं, उसने भी सही नहीं किया। अगर जो टाउन फॉक थे, जो गांव के लोग थे, उन्होंने सही नहीं किया था, तो पाइट पाइपर ने भी सही नहीं किया। वो बड़ों का बदला बड़ों से लेता ना, बच्चों से क्यों लिया उसने बदला, क्यों वो बच्चों को ले गया? दिस वॉज रॉन्ग। बच्चे बहुत
प्यारे होते हैं और उनकी कोई गलती नहीं होती। बड़ों की लड़ाई में बच्चों को कभी नहीं पीसना चाहिए। फाइन, सो द पोम एंड्स and your book ends. So we will see you later. Okay, bye bye class, have a nice day.